जो आज हम लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे बेटा। ये जो एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए बेटा। हम एग्जांपल 8 भी करेंगे, पर उससे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं बेटा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी की हुई है बेटा, कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। क्लास 6th में हमने स्टडी कर लिया था। अब उसका हम लोग जो ट्राइंगल हमारे पास है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, वो भी आप सीख लो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये जो बाहर का एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये इस एंगल को छोड़ देना है, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। अगर इसको मैं 3 बोल दूं और ये आपका 1 और ये 2 है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेटा। बात समझ गए बेटा। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। हमने सीखी थी क्लास 7 पे, पर हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ भी और इसका प्रूफ भी, और क्वेश्चंस में इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। और जो पीछे हम स्टडी कर चुके हैं, पीछे जो जो प्रॉपर्टीज हमने लीनियर पेयर, अल्टरनेटिव एंगल्स, ये सारी जो प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं, वो भी बीच बीच में यूज होंगी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमें दे रखा है थ्योरम में। इसको कैसे हम, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको जो ट्राइंगल मैंने बना रखी है पहले ही, तो ये आपके पास यहाँ देखिए बेटा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो डायग्राम मैंने बना रखी है, एंगल 1 + 2 + 3। इन तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल्स टू पी क्यू आर। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कौन से पॉइंट से, पी पॉइंट से। क्लियर हो गया बेटा। ओके, हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स है। सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल्स टू क्यू आर। ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया बेटा ये। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, 4 + 1 + 5, इन तीन यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन है। इसका सम कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है बेटा, 180 डिग्री। और एक्स वाई पैरेलल्स भी है, ऑलरेडी हमने ले लिया है। एक्स वाई पैरेलल्स है, तो ये देखो, ये और ये एंगल कौन से हैं बेटा, अल्टरनेटिव एंगल। और 3 और 5 आपको बताया था मैंने, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल आपके अल्टरनेटिव है। अगर इस टाइप से होगा आपका, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव है। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ 4 = 2 और 5 = 3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 आई थी हमारी, इसमें हमने 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, पुट इन 1। 4 की जगह पे 2, 5 की जगह पे 3, और इसको हमने रीअरेंज कर दिया, 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। तो यही प्रूव करना था बेटा हमें। बात समझ गया ना बेटा। ये प्रूव के लिए केवल आ जाता है 2 मार्क्स में। प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब बेटा इसके साथ में ही हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं बेटा। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो आपको मैंने समझाया था पहले, एंगल 3 और 4 लीनियर पेयर बन रहे हैं, 180 होगा। और अभी अभी हमने सीखा, हमने क्या सीखा, 1 + 2 + 3 अभी अभी प्रूव किया, इन तीनों का सम 180 डिग्री। अब बेटा इन दो का सम 180 डिग्री है, इन तीन का सम 180 डिग्री है। जो हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी बेटा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अब यहाँ से 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, या उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 4 = 1 + 2। तो वही तो मैं आपको कह रहा था, मैंने ये एंगल हमने छोड़ देना है, इस एंगल को हमें नहीं लेना है। तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 1 + 2 के बराबर है। क्लियर हो गया बेटा। अब हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या हैं, तो एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले प्रीवियस प्रॉपर्टीज, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपका एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर बेटा।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। फिगर हमें दे रखी है 6.39, तो ये वाली फिगर है। क्लियर। QP and RQ of a triangle PQR are produced to the point SNT respectively SPR, ये भी दे रखा है 135। PQT ये भी दे रखा है हमें, फाइंड PRT, ये वाला एंगल निकालना है बेटा हमने। बस समझ गए। इसको मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ बेटा। तो हमने इसको कैसे किया बेटा, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता ये है कि ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये एंगल निकाल लिया हमने। बात समझ रहे बेटा। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 135 को माइनस कर दो, देखो 135 प्लस QPR ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180। क्यों, लीनियर पेयर। तो यहाँ से QPR निकाल लिया, 180 माइनस 135 कितना आ गया, ये 45 आ गया। ऐसे बेटा यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है। बात समझ रहे कि नहीं। यहाँ से कितना आ गया, ये 110 है, तो हमने क्या निकाल लिया 70 निकाल लिया। अब ये 45 है, ये 70 है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। पीछे अभी अभी हमने किया, इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। 45 प्लस 75 115 हो गया, सॉरी 70 115 हो गया। तो PQR निकाला, तो यहाँ पे आके माइनस हो गया, 180 माइनस 115 65 डिग्री हो गया बेटा। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि हमने ये एक रास्ते से निकाला, ये वन वे हो गया। एक रास्ता हमारे पास और भी था। दूसरा रास्ता क्या था बेटा हमारे पास, कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे। हमें पता है कि अब देखो ये जो एंगल है 110, इस एंगल को छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये कितना था बेटा आपके पास 45, ये निकालना हमें। तो हमें पता है ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है बेटा, अभी भी आपको बताया, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो यहाँ से x आ गया हमारे पास 110 माइनस 45, 5 आपके पास कितना आ गया था, ये 65। तो जरूरी नहीं है कि मैंने क्या किया, यहाँ भी लीनियर पेयर यूज कर लिया, यहाँ भी लीनियर पेयर यूज कर लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो आपकी मर्जी है, एक एंगल लीनियर पेयर से निकाल लो और दूसरा आप किससे निकाल लो बेटा, इन दोनों का ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल लो। देखो ये आंसर 65 है, यहाँ भी कितना है 65। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, पर जो रूल आप लगा रहे हो, चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चाहे लीनियर पेयर, चाहे आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, वो आपकी एग्जैक्ट लगनी चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा आपको, इन फिगर 6.40, ये वाली फिगर है, एक्स वाई जेड, ये पूरा का पूरा एंगल बेटा, ये 54 है, ये 62 है। तो बेटा सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा 54 है, तो हम क्या करेंगे, पहले जेड निकाल लेंगे। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप ये भी कह सकते हो एक्स जेड वाई। चलो देखते हैं पहले पूछा है क्या है। वाई ओ एंड जेड ओ ये बाइसेक्टर है, मतलब ये 54 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 54 का आधा कितना हो गया बेटा 27। जो भी एंगल ये आएगा ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। ओके। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि फाइंड ओ जेड वाई, ये निकालना है बेटा, इतना सा। फिर वाई ओ जेड वाई, ये वाला एंगल निकालना है। ओके। तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये हमें दे रखा था, ये आपकी डायग्राम है। दिस इज हाउ मच, ये था 54 था पूरा का पूरा, ये हमारे पास 62 था। ये एंगल निकाल लेंगे बेटा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाई, थोड़ा सा बेटा मैं इसको आराम से कर रहा हूँ। ये देखो बेटा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, 54 प्लस 62 प्लस दिस एंगल एक्स वाई जेड, पूरा का पूरा ये एंगल। तो ये इन दोनों का सम 116, इस तरफ ट्रांसपोज हुआ 180 माइनस 116, यहाँ लिख लेना बेटा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल ही कर रहे हैं तो ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। तो हमारे एक्स वाई जेड कितना आ गया बेटा, एक्स वाई जेड 64, ये एंगल 64। अब वो कह रहा है देखो, नाउ जेड ओ इज द बाइसेक्टर, ये जो जेड ओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो इसका आधा कर रहा है। तो 64 का आधा कितना हो गया बेटा, ये देखो हमने निकाल लिया है। सिक्सटी फोर का आधा 32, बोले हमने वर्डिंग लिख दी है कि ओ जेड वाई ओ जेड एक्स, ये देखो ओ जेड वाई ओ जेड एक्स ये बराबर ही होंगे और आधा होंगे पूरे एंगल का। तो ओ जेड वाई हमारे पास 32 आ गया। अब देखो ओ वाई बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हमें दे रखा था 54, तो 54 का आधा निकाल दिया हमने 27। अब देखो बेटा ये डायग्राम, छोटी सी डायग्राम,
पूरी डायग्राम नहीं कर रहा हूँ, ओ वाई जेड, ये हमारे पास आ गया जी 32, ये आ गया 60, हाँ नहीं ये वाला 27 था बेटा, और ये वाला कितना था 32। अब ये एंगल निकालना, बताओ मुझे कैसे निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने इन ट्राइंगल ओ जेड वाई एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की बेटा, तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री, दो एंगल तो हमें पता ही थे, अभी निकाल लिए थे। ठीक है, इन तीनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 59, 59 को यहाँ ले गए, ओ बाई ओ जेड 180 माइनस 59, तो वाई ओ जेड 121 डिग्री। तो ये हमने वाई ओ जेड निकाल लिया, और ओ जेड वाई हमने पहले निकाल लिया था। ये देखो ना बेटा, ओ जेड वाई कहाँ है आपका, ओ जेड वाई ये देखो 32, और ये हमने बाई ओ जेड, तो बाई ओ जेड 121। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक दो बेटा कुछ आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगा, बीच में समझा दूंगा। इन फिगर 6.41 ये वाली फिगर है, ए बी पैरेलल्स टू डी ई। ओके, ये हमें 35 दे रखा है बेटा, पैरेलल दे रखी है, तो इसका अल्टरनेटिव तो देखो यहाँ पे है। अब आगे यूज होगा नहीं होगा, ये आपके बातें आपके माइंड में आ जानी चाहिए पहले ही, कहाँ किसका अल्टरनेटिव बन रहा है। और देखते हैं अब हमसे पूछा क्या है, डी सी ई, ये एंगल हमसे पूछा गया है बेटा, दिस एंगल, ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो अब इसमें क्या है बेटा, अब आपको बता ही दिया, ए बी पैरेलल, तो इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे आ गया, तो ये 35 हो गया। अब दो एंगल आपको दे रखे हैं, थर्ड निकालना है, कैसे निकालोगे ये वाला एंगल, इन ट्राइंगल सी डी ई या डी सी ई, कुछ भी लिख लो, 53 35 प्लस डी सी ई, जो भी हमें कहा गया था, डी सी ई कहा गया था, तो हमने वही वर्डिंग यूज किया, डी सी ई। दोनों का सम 188, इन दोनों का सम 88, इस तरफ आया 180 माइनस 88, आपका आंसर 92। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये क्लियर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दे रखी है, अब पढ़ लेते हैं बेटा, फिगर हमारी दूसरी तरफ है। इन फिगर 6.42 पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी सच दैट पी आर टी 40, आर पी टी 95, टी एस क्यू 75, एस क्यू टी। ओके, तो बेटा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिगर मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो उससे देख देख के आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बेटा देखिएगा। यहाँ पर ये फिगर है, आपको दे रखी है बैक साइड में, तो एक बार समझाने के लिए, पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95, टी एस क्यू 75, एस क्यू, ये वाला एंगल निकालना है बेटा, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या, देखो बेटा यहाँ से देखो, आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा, हम क्या करेंगे, इस ये जो पी आर टी है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको निकालेंगे पहले। जो ये एंगल आएगा, देखो यहाँ वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट यूज हो गया, जो भी एंगल हम निकालेंगे इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो गया। अब इस ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, तो ये आपको डायग्राम दे रखी थी, थोड़ी डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ बेटा, दिस इज द डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिख रही होगी बेटा, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, पी आर टी इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको तो आइडिया मिल ही गया होगा, 95 प्लस 45 135 हो गए, इस तरफ गया 180 माइनस 35, ये एंगल कितना हो गया बेटा 45, ये वाला एंगल 45, तो ये एंगल भी क्या होगा 45, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दिया पी आर टी और एस क्यू टी, एस टी क्यू 45 हो गया। अब एस टी क्यू में आप क्या लगाओ, एस टी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी 45 75 प्लस जो एंगल हमें कहा गया था। तो इस क्वेश्चन में जो एंगल सम प्रॉपर्टी है बेटा, वो 2 टाइम्स यूज हुई, और वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट यूज हो गया। तो इन दोनों का सम बेटा 7 11 120 हो गया, तो 180 में से 120 गए, हमारा एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल था बेटा हमने निकाल लिया 60 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि इसकी डायग्राम दे रखी है, हाँ दे रखी है बेटा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की डायग्राम हमें दे रखी है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू
ओके, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। पी क्यू पैरेलल एस आर, ओके वेरी गुड। एस क्यू आर 28 ये दे रखा है, क्यू टी आर 65 ये दे रखा है। अब देखो बेटा, पहला कंसेप्ट एक्स वाई निकालना है हमें। तो देखो बेटा, पैरेलल लाइन देने से हमें क्या फायदा हुआ, ये देखो ना, पैरेलल लाइन, इसको थोड़ा सा भूल जाता हूं मैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, और यही लाइन आ रही है, ये एंगल आपस में क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। ये एंगल और ये एंगल सेम ही लाइन, 28 वाला नहीं, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो ये आपका कौन सा बेटा, अल्टरनेटिव एंगल्स है बेटा। ये इसको करने के बेटा एक दो मेथड है, मैं शॉर्टकट मेथड से करवा रहा हूं आपको। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये इसके बराबर है, तो ये कौन सा एंगल था, x प्लस 28 65, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल, तो x इक्वल्स टू 65 माइनस 28, x इक्वल्स टू 37। तो ये यही हमने किया था बेटा, पी आर पैरेलल एस आर, एस क्यू द ट्रांसवर्सल, x प्लस 28 इक्वल्स टू 65 जो बताया अल्टरनेटिव एंगल, x की वैल्यू हमने 37 निकाल ली। अब बेटा x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो क्या निकाल सकते हैं, ये तो 90 है, सिंबल 90 का है, तो P क्यू एस, इस ट्राइंगल में P क्यू एस में आप बाय निकाल लो, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के 90 प्लस 37 हमने निकाला था बाय, इन दोनों का सम 127, y इक्वल्स टू 180 माइनस 127, y इक्वल्स टू 53। बेटा ये सिंपल सा था। अब थोड़ा सा अगर आपको प्रॉपर्टीज आ गई है ना बेटा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था इफ यू नो द प्रॉपर्टीज, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्लियर बेटा? ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था आपका। इन फिगर 6.44 इसकी फिगर हमें दे रखी है, द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, ओके, द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर ओके एंड पी आर एस ये मीट कर रहे हैं टी पॉइंट पे, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ है क्यू टी आर, ये वाला एंगल है बेटा, क्यू टी आर ये वाला एंगल छोटा सा, एंड क्यू पी आर, पी बीच में आ रहा है ये वाला एंगल। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, ये एंगल और ये एंगल इनमें रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, हाफ का। जो टी वाला एंगल है ये इसका आधा है, अगर ये 60 होगा तो ये 30 है इन जनरल। सबसे पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बुक पीछे कर लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, देखो बाइसेक्टर बोला था ना, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, टू इक्वल एंगल्स, दो एंगल्स आपके बराबर हैं। तो हमने ये जो एंगल है बेटा, ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने ये लिख दिया पी क्यू टी और आर क्यू पी, या टी क्यू आर ही बोल सकते हो, ये क्या मान लिया हमने एक्स। ऐसे ये वाले बाइसेक्ट हो रहे थे, आर टी बाइसेक्ट कर रहा था पी आर टी को, तो ये एंगल भी बाई मान लिया, ये एंगल भी बाई मान लिया, ये 1 2 3 4 मान लो, जैसे आपको इजी लगता है। अब ध्यान से बेटा हमने क्या करना, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब हम 1 बाई 1 यूज कर रहे हैं। देखो पी क्यू इसके ऊपर ले रहे हैं, पूरी डायग्राम नहीं ड्रॉ की हमने, पी क्यू इसको छुपा दिया, ये जो आर क्यू टी वाली लाइन है ना बेटा, और आर टी वाली लाइन, इसको हमने छुपा दिया, सिर्फ हमने पी क्यू आर लिया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये जो बाहर का एंगल है ना, ये किसके बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, यही होता है ना बेटा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बाहर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे दो एंगल्स का सम है, बाई और बाई आ रहे हैं, यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है, क्लियर, तो वो मैंने लिख दिया बाई प्लस बाई, यहाँ पे ये एंगल पी प्लस एक्स। अब बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा, ये पूरा एंगल जो x प्लस एक्स 2x बन गया ना, ये पूरा एंगल 2y बन गया। वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, y प्लस बाई 2y हो गया और ये 2x हो गया, तो यहां से मैंने एक साथ कर दिया 2y माइनस 2x, ठीक है बेटा। और यहां से 2 कॉमन दिख रहा था मुझे, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कर लिया। क्लियर बेटा? क्या किया बेटा हमने, इस ट्राइंगल से पहले एक ट्राइंगल को ले लेना, पी क्यू आर, बड़ी बड़ी ट्राइंगल को। अब क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसको ले रहा हूं, अब इसको छुपा दे रहा हूं, अब क्यू टी आर ले रहा हूं, ठीक है, ये हमने क्यू टी आर ली। अब क्यू टी आर में देखो ये, अब ये तो आएगा नहीं आपका,
अब क्यू टी आर में ये नहीं आएगा ना आपका इस ट्रायंगल, ये देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? अब इसका एक्सटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है बेटा? बाहर बन रहा है। ये देखो ये सिर्फ जो हमारे पास आ रहे हैं ये आ रहा है बाय यहाँ पे एक्स और यहाँ पे टी। इसके ऊपर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। अब बताओ मुझे, बाय इक्वल्स टू टी प्लस एक्स, ये आएगा ना बेटा। तो यहाँ से बाई क्या हो गया, या इसको हम बाई इक्वल्स टू टी, यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा था, यहाँ अच्छे से लिख दिया था टी प्लस एक्स, और इसको यहाँ पे लेके तो ये हमारे पास आ गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू एंगल t, या t इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, कुछ भी आप बोल लो। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ये आपके पास 1 थी। अब देखो बेटा y माइनस एक्स किसके बराबर है? एंगल t के बराबर। बात समझ रहे कि नहीं? y माइनस एक्स किसके बराबर है? एंगल। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, जो भी बोल दो, पुट इन 1। तो यहाँ पे मैंने 2 एंगल t इक्वल्स टू p, और यहां से t क्या हो गया बेटा? t हो गया हाफ ऑफ एंगल p। अब t को ओपन कर रहा हूं मैं, t को ओपन कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है। अब एंगल t क्या है बेटा हमारे पास? ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। एंगल t लिखा ना मैंने, तो एंगल t क्या है बेटा? क्यू टी आर। इसकी जगह क्या, देखो एंगल t की जगह मैंने क्या लिख दिया? क्यू टी आर। एंगल p की जगह पे क्यू पी आर, QPR। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, ध्यान से देखना। सेम चीज है ना बेटा, हमने प्रूव की। तो इसको प्रूव करने का तरीका है, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन बच जाती है। बार बार QTR ले सकते हो आप, पर इसमें थोड़ा सा लास्ट में आप इसको चेंज कर दो, जो हमें, क्योंकि एंगल T और एंगल QTR, जहाँ एंगल तो वही है, ये लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया हमने, क्लास 6-7 में सीखा था हमने। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके साथ ये बेटा आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। तो एक एग्जाम्पल नंबर 7 है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है? QT परपेंडिकुलर टू QT परपेंडिकुलर है PR क्यूब इक्वल TQR। T ये 40 दे रखा है बेटा आपको, SPR 30 दे रखा है। फाइंड X एंड Y, X निकालना है बेटा। देखो अब X निकालना तो इजी है, अब इसको भूल जाओ ना थोड़ा सा। इसको देखो, ये ट्राइंगल बन रही है QTR बन रहा है ना, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री। ये सुनो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो बेटा, एक्स निकाल लो। एंगल सम प्रॉपर्टी से बताया आपको, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 40 प्लस 90, 9 4 13 130। तो 180 में से 130 गए, 50 आ गए। क्लियर? अब हमने क्या किया बेटा, देखो अब हमें बाई भी निकालना है। अब बाई कहाँ पे था? बाई हमारा यहाँ है। तो हम बाई हमने कहाँ से निकाला बेटा? देखो एंगल y इक्वल्स टू, 2 मिनट के लिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है। ये देखो बेटा, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना है, इसको छुपा दो, और ये लाइन भी छुपा दी मैंने। अब ध्यान से आप देखो इसको, एंगल बाय किसके बराबर है? अरे भैया एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल है ना, 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। एक्स निकाल लिया हमने 50, तो बाई कितना आ गया? 30 प्लस 50। बाई की वैल्यू 80 डिग्री बाय, यहाँ इसने लिखा नहीं है आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और किस पे लगाई है? कौन सी ट्राइंगल पे? PSR पे, PSR पे, इन ट्राइंगल PSR। क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। अब ये एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है बेटा आपको, इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार अच्छे से। द साइड AB AC आर प्रोड्यूस्ड, इनको आगे बढ़ाया गया है। बाइसेक्टर ऑफ BO, ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। CO ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर लिखा हुआ है। कहाँ मिल रहे हैं? O पे मिल रहे हैं, और हमें प्रूव करना है BOC इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ओके बेटा, ये जो बुक का मेथड है आप ऐसे भी कर सकते हो जो बुक में किया हो, पर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूं बेटा। क्लियर? तो मैंने क्या किया है, अब बेटा मैंने क्या किया है,
सबसे पहले हमें पता है बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ए ले लिया। उससे थोड़ी सी इजी से क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, क्योंकि इक्वल तो है ही। ठीक है बेटा, बार बार कौन ये लिखे ई बी ओ इक्वल्स टू ओ बी सी, बार उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा बच्चे। तो सिंपल हमने ए ले लिया, तो हमने ये लिख दिया बी ओ इज द बाइसेक्टर, तो सी बी ओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ए है। सेम सी ओ बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये एंगल जो भी था बी सी ओ और ओ सी डी, ये बी बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ए ई इज स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बेटा, ये वाली हमने ए ई ली ना, ये वाली ए स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन ली है, देखो इसको ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है, तीन एंगल नहीं बन रहे स्ट्रेट लाइन पे, तीन एंगल, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2a प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2a इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ए इक्वल्स टू 180 माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ये 2 डिवाइड कर जाएगा, तो ये दोनों को डिवाइड करेगा, तो 180 डिवाइड बाय 2 बाई डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 90 माइनस बाई डिवाइड बाय 2। ए हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, अब बी निकालेंगे। अब बी देखो, ए सी ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, बी प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम प्रोसीजर, 2b plus z equals to 180 degree, z, so 2b equals to 180 minus z, b equals to 180 minus z divided by 2, तो ये आ गया ये 90 z by 2। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा ये हो गया है। b भी हमारे पास क्या आ गया बेटा, b भी हमारे पास आ गया 90 माइनस z डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू भी निकाल ली हमने, b की वैल्यू भी निकाल ली, जो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं यूज होगा। क्लियर बेटा, ओके। अब आप आ जाओ इस ट्राइंगल के अंदर बीओसी, क्योंकि हमारा रिजल्ट में क्या प्रूव करना है बेटा, बीओसी चाहिए हमें। तो बीओसी कहाँ आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल बीओसी, अब बीओसी ये वाली अंदर वाली ट्राइंगल है, बात समझ रहे कि नहीं बेटा, ये वाली ट्राइंगल आपकी बीओसी है, इसके बाहर नहीं जाना हमने। ओके, अब बीओसी में क्या हो रहा है बेटा, अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ए प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अब बेटा फ्रॉम, इसको 1 बोल लो या 2 बोल लो, फ्रॉम 1 एंड 2 कर लो, जो हमने पीछे हमने ये रिजल्ट निकाले थे 1 और ये वाला 2 कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या किया हमने बेटा, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, 90 माइनस बाई डिवाइड बाई 2, 90 माइनस जेड डिवाइड बाई 2। क्लियर बेटा, अब 90 90 180 और 180 से 180 कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखो माइनस था, माइनस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस जेड डिवाइड बाई 2, ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ओवरऑल कॉमन माइनस आ गया, बाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2, और 90 और 90 कितने हो गए बेटा, 80 हो गए। बात समझ रहे ना बेटा, ये माइनस ले लिया, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस ऑफ दिस, माइनस y प्लस जेड डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया 0, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बी ओ सी इक्वल्स टू, ये नेगेटिव था तो यहाँ के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से कुछ भी प्लस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी ओ सी हमारे पास कितना आ गया बेटा, हाफ ऑफ y प्लस जेड। क्लियर, अब एक चीज और हमारे पास रह गई है, अब हमारे देखो इस ट्राइंगल से हमने, बिकॉज इसमें बीओसी आ रहा था, क्लियर, तो इस ट्राइंगल से रिजल्ट बना लिया हमने। पहला रिजल्ट स्ट्रेट लाइन से बनाया, दूसरा यहाँ स्ट्रेट लाइन से बनाया, तीसरा हमें बीओसी यहाँ से रिजल्ट निकाला। अब देखो यहाँ हमें दे रखा है रिजल्ट में बीएसी, अब बीएसी कहाँ, कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी लगा लें, एंगल सम प्रॉपर्टी की। बात समझ रहे कि नहीं, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस जेड 180 माइनस x। अब यहाँ पे इसको बेटा हम वहां 1 2 ले लिया था, इसको आप 3 कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप थर्ड कर लो और इसको आप फोर्थ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब देखो इसको और इसको देखो जो आपके सामने है, इन दोनों को ध्यान से देखो, बाई प्लस जेड की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, बाई प्लस जेड की जगह 180 माइनस एक्स। बात समझ रहे हैं बेटा, बाई 1, तो यहाँ पे बीओसी
1/2 तो था ही, y प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया बेटा 180 माइनस एक्स। अब बेटा ये देखो ना 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 90 माइनस एक्स बाई 2। बात समझ रहे बेटा। अब ध्यान से देखते हैं ये एक्स क्या है। अब ध्यान से आप देखो दिस इज द एक्स एंगल, ये एक्स है। एक्स क्या है बेटा बी ए सी। ये जो एक्स है ना बेटा क्या है बी ए सी। यही तो आपका रिजल्ट था। बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक का मेथड अगर आपको समझ में आया तो वो भी इजी अच्छा है, नहीं तो इस मेथड से आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो बेटा। ओके तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 के साथ ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल ये भी आपका फिनिश हो गया। ओके।